दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है आपसे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अंत में वही लोग बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग सिर्फ एक बार फेल होते हैं और हमेशा के लिए रुक जाते हैं? क्यों कुछ लोग चैलेंजेस को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं चैलेंजेस से डरकर पीछे हट जाते हैं? क्या फर्क है इन दोनों लोगों में? क्या ये फर्क टैलेंट का है? क्या ये फर्क इंटेलिजेंस का है, या फिर ये फर्क किसी और चीज का है? थोड़ा रुक कर सोचिए। अगर टैलेंट ही सब कुछ होता तो दुनिया के हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर इंटेलिजेंस ही सब कुछ होती तो हर इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइफ में आगे होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी एबिलिटीज नहीं होती, हमारा माइंडसेट होता है। यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं, और हम चैलेंजेस को कैसे परसीव करते हैं। कैरल एस ट्वेक ने अपनी फेमस किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में यही एक पावरफुल आइडिया समझाया है कि हमारी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और हमारी अंदर की सोच से ज्यादा बनती है। हम जो बिलीव करते हैं हम वही बन जाते हैं। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों को एक ही टेस्ट में कम मार्क्स मिलते हैं। पहला स्टूडेंट सोचता है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं इस सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं हूं, और धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देता है। अब दूसरा स्टूडेंट, वो भी वही मार्क्स लाता है, लेकिन वो सोचता है, ठीक है, इस बार नहीं हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। वो अपनी गलतियों को समझता है, प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। अब बताइए, इन दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? डिफरेंस मार्क्स में नहीं था, डिफरेंस इंटेलिजेंस में नहीं था, डिफरेंस था माइंडसेट में। और आज इस वीडियो में हम इसी माइंडसेट को गहराई से समझेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसे कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम उस कोर आइडिया पर आते हैं जिस पर पूरी किताब बेस्ड है। माइंडसेट के दो टाइप्स, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। सुनने में ये दो सिंपल शब्द लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही दो चीजें आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है ये मान लेना कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं। यानी मैं जितना इंटेलिजेंट हूं उतना ही रहूंगा, मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूं तो कभी नहीं बन सकता, मेरे बस की बात नहीं है। ये माइंडसेट आपको ये बिलीव करा देता है कि आप बदल नहीं सकते, और जैसे ही आप ये मान लेते हैं आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट को समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। ये माइंडसेट आपको ये सिखाता है कि आपकी एबिलिटीज परमानेंट नहीं हैं, आप उन्हें डेवलप कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं। अब फर्क समझिए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं बेहतर बन सकता हूं। अब एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान क्या करेगा? वो एक दो बार कोशिश करेगा, अगर ऑकवर्ड फील हुआ तो तुरंत बोलेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, और वहीं रुक जाएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान, वो ऑकवर्ड फील करेगा, गलतियां करेगा, लोगों के सामने हिचकेगा भी, लेकिन वो रुकेगा नहीं। वो प्रैक्टिस करेगा, सीखेगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंट बन जाएगा। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। दोनों लोगों की स्टार्टिंग सेम थी, लेकिन एंडिंग अलग क्यों हुई? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन को टेस्ट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि हर बार उन्हें खुद को प्रूव करना है। अगर वे सक्सीड हुए तो वे स्मार्ट हैं, अगर फेल हुए तो वे यूजलेस हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन को लर्निंग की तरह देखते हैं। उनके लिए हर एक्सपीरियंस एक मौका होता है बेहतर बनने का। अब एक लाइन में समझिए, फिक्स्ड माइंडसेट इक्वल्स लिमिट, ग्रोथ माइंडसेट इक्वल्स पॉसिबिलिटी। और सबसे पावरफुल बात, आपकी जिंदगी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप आज क्या हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद को क्या मानते हैं। अब जरा फिक्स्ड माइंडसेट को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इसे पहचानेंगे नहीं तब तक आप इसे बदल नहीं पाएंगे। और सच बताऊं तो हम में से ज्यादातर लोग अननोइंगली इसी माइंडसेट में जी रहे होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक पूरा पैटर्न है।
एक ऐसा पैटर्न जो आपके हर डिसीजन को साइलेंटली कंट्रोल करता है। इस माइंडसेट में इंसान ये मान लेता है कि उसकी एबिलिटीज लिमिटेड हैं और इसी वजह से वो हर सिचुएशन को एक टेस्ट की तरह देखने लगता है। वो सोचता है, अगर मैं सक्सीड हुआ तो मैं स्मार्ट हूं, अगर फेल हुआ तो मैं यूजलेस हूं। यानी हर रिजल्ट उसकी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप हर काम को एक टेस्ट की तरह देख रहे हैं, तो क्या आप रिस्क लेंगे? नहीं, आप सेफ खेलेंगे। यही फिक्स्ड माइंडसेट का सबसे बड़ा ट्रैप है। ये आपको कंफर्ट देता है, लेकिन वही कंफर्ट आपको ग्रो नहीं होने देता। अब देखते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहले, वे चैलेंजेस से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे फेल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी। दूसरा, वे जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे ही कोई चीज मुश्किल लगती है, वे सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है और छोड़ देते हैं। तीसरा, वे एफर्ट को वीकनेस समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि वे टैलेंटेड नहीं हैं। चौथा, वे क्रिटिसिज्म से बचते हैं। कोई उन्हें फीडबैक दे तो वे उसे अटैक मानते हैं। वे सीखने के बजाय डिफेंसिव हो जाते हैं। और पांचवा, वे दूसरों की सक्सेस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उन्हें इंस्पिरेशन नहीं मिलती, बल्कि इनसिक्योरिटी होती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान चैलेंज से बच रहा है, एफर्ट नहीं डाल रहा, फीडबैक नहीं ले रहा, तो क्या वो ग्रो कर सकता है? नहीं। यही रीजन है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब एक सिंपल एग्जांपल। एक स्टूडेंट है जो हमेशा इजी क्वेश्चन सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो उनमें फेल नहीं होगा। लेकिन क्या वो इंप्रूव कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ सेफ खेल रहा है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। फिक्स्ड माइंडसेट आपको गिराता नहीं है, यह आपको कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो आपकी जिंदगी सच में बदल सकता है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह विश्वास कि आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप आज जहां हैं वो आपकी फाइनल लिमिट नहीं है। अब जरा महसूस करके समझिए, अगर आपको यह यकीन हो जाए कि आप कुछ भी सीख सकते हैं, तो क्या आप चैलेंजेस से डरेंगे? नहीं, आप उन्हें अपनाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अगर वे सक्सीड करते हैं तो अच्छा है, अगर वे फेल होते हैं तो उससे भी बेहतर, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया कि क्या काम नहीं करता। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की कुछ खास बातें। वे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। वे मुश्किल देखकर पीछे नहीं हटते, वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। वे फेलियर से सीखते हैं। उनके लिए फेलियर एंड नहीं होता, वो फीडबैक होता है। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया, मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं। वे एफर्ट को वैल्यू करते हैं। उनके लिए मेहनत कमजोरी नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ है। वे जानते हैं कि स्किल प्रैक्टिस से बनती है। वे फीडबैक को अपनाते हैं। अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज करता है तो वे उसे पर्सनल नहीं लेते, वे उसमें लर्निंग ढूंढते हैं। और सबसे पावरफुल बात, वे दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर्ड होते हैं। वे सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। अब एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल। एक बच्चा साइकिलिंग सीख रहा है। वो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है। क्या वो फेलियर से डर रहा है? नहीं, क्योंकि उसके लिए गिरना लर्निंग का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर वही बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में होता तो वो पहली बार गिरने के बाद ही साइकिलिंग छोड़ देता। यही फर्क है। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि आप परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बेटर बनने के लिए पैदा हुए हैं। और जब आप इस सोच के साथ जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप चैलेंजेस से भागना बंद कर देते हैं। आप रिस्क लेने लगते हैं, आप सीखने लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। एक लाइन में समझिए, ग्रोथ माइंडसेट आपको यह महसूस कराता है कि आपकी लिमिट्स बाहर नहीं है, आपकी लिमिट्स सिर्फ आपकी सोच में है। अब तक हमने समझ लिया कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, लेकिन असली सवाल यह है, यह हमारी रोज की जिंदगी में कैसे दिखता है। क्योंकि माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह हर दिन, हर डिसीजन में दिखाई देता है। चलो इसे अलग अलग सिचुएशंस में समझते हैं। सबसे पहले पढ़ाई या लर्निंग में। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसे मैथ समझ नहीं आती। फिक्स्ड माइंडसेट वाला स्टूडेंट क्या करेगा? वो बोलेगा, मुझे मैथ नहीं आती, मैं इस सब्जेक्ट के लिए बना ही नहीं हूं, और धीरे धीरे वो कोशिश करना छोड़ देगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टूडेंट क्या करेगा? वो कहेगा, अभी नहीं आती, लेकिन मैं सीख सकता हूं।
वो प्रैक्टिस करेगा, मिस्टेक्स करेगा और धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। अब फर्क देखिए, एक स्टूडेंट ने खुद को लिमिट कर लिया और दूसरा स्टूडेंट खुद को ग्रो करने का मौका दे रहा है। अब रिलेशनशिप्स में माइंडसेट दिखते हैं। कई लोग मानते हैं कि रिलेशनशिप या तो परफेक्ट होगा या खत्म। जैसे ही प्रॉब्लम आती है वे ब्लेम करने लगते हैं या रिलेशनशिप छोड़ देते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, वे रिलेशनशिप को ग्रो होने वाली चीज मानते हैं। वे कम्युनिकेशन करते हैं, समझते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब करियर की बात करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान रिस्क लेने से डरता है। वो सेफ डिसीजंस लेता है। वो वही करता है जिसमें फेलियर का चांस कम हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीजें ट्राई करता है, फेल होता है, लेकिन हर बार कुछ नया सीखता है। अब एक बहुत ऑनेस्ट सवाल, आप अपनी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट ज्यादा यूज करते हैं? क्या आप चैलेंजेस से बचते हैं? क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं? क्या आप दूसरों की सक्सेस देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? या फिर क्या आप सीखने के लिए रेडी रहते हैं? क्या आप फेलियर से सीखते हैं? क्या आप खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं? सच्चाई यह है, आपकी जिंदगी के हर एरिया में आपका माइंडसेट ही डिसाइड करता है कि आप ग्रो करेंगे या स्टक रहेंगे। एक लाइन में समझिए, माइंडसेट सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन है। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिससे लगभग हर इंसान डरता है, फेलियर। सच बताइए, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? अगर मैं फेल हो गया तो? यही सवाल आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। अब समझते हैं कि माइंडसेट के हिसाब से फेलियर का मतलब कैसे बदल जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक फाइनल जजमेंट की तरह देखते हैं। अगर वे फेल हो गए तो उनके लिए इसका मतलब होता है, मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। और जैसे ही वे ये मान लेते हैं, वे कोशिश करना बंद कर देते हैं। वे रिस्क लेना बंद कर देते हैं। वे चैलेंजेस से दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी इमेज बचानी होती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए फेलियर एंड नहीं होता, वो फीडबैक होता है। वे खुद से पूछते हैं, मैंने क्या सीखा? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? अब एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। उन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया। अब सोचिए, अगर वो फिक्स्ड माइंडसेट में होते तो शायद वो पहले ही अटेम्प्ट में हार मान लेते। लेकिन उन्होंने क्या कहा? I did not fail, I just found 1,000 ways that won't work. ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये माइंडसेट है। अब एक गहरी बात समझिए, सक्सेस और फेलियर दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही प्रोसेस का हिस्सा हैं। आप फेलियर के बिना सक्सेस तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन फर्क ये है, फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर से डरता है, ग्रोथ माइंडसेट फेलियर से सीखता है। अब सोचिए, अगर आप फेलियर से डरना बंद कर दें तो क्या होगा? आप ज्यादा ट्राई करेंगे, आप ज्यादा सीखेंगे, आप ज्यादा ग्रो करेंगे और यही आपको सक्सेस के करीब ले जाएगा। एक लाइन में समझिए, फेलियर आपको तोड़ता नहीं है, फेलियर आपको बनाता है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, आप कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। अब तक हमने समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और ये इतना पावरफुल क्यों है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इसे डेवलप किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको अपनी लैंग्वेज में करना होगा। जब भी आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, तो वहीं रुककर इसे बदल दीजिए। कहिए, अभी मुझसे नहीं हो रहा। ये छोटा सा शब्द अभी आपकी पूरी सोच बदल देता है। ये आपको बंद दरवाजा नहीं, एक खुला रास्ता दिखाता है। दूसरी चीज, एफर्ट को इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमें नेचुरली नहीं आती तो शायद वो हमारे लिए नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, हर स्किल प्रैक्टिस से बनती है। इसलिए खुद से कहिए, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। तीसरी चीज, चैलेंजेस से भागना बंद कीजिए। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इससे सीख सकता हूं? याद रखिए, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। चौथी चीज, फीडबैक को अपनाइए। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो तुरंत डिफेंसिव मत हो जाइए। रुकिए, सोचिए, क्या इसमें कुछ सीखने लायक है? पांचवी चीज, कंपैरिजन बंद कीजिए।
आपकी जर्नी यूनिक है। आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। खुद की तुलना अपने कल से कीजिए। छठी और सबसे जरूरी चीज, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए। फेलियर एंड नहीं है, ये लर्निंग का हिस्सा है। जब आप फेल होते हैं तो आप एक्चुअली कुछ नया सीखते हैं। अब एक सिंपल रियलाइजेशन, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप ओवरनाइट बदल जाएंगे, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहे तो एक दिन आप पूरी तरह बदल जाएंगे। एक लाइन याद रखिए, आप एक दिन में सफल नहीं बनते, आप रोज रोज बनते हैं। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद के बारे में सोचिए। अगर आज तक आप खुद को सीमित मानते रहे हैं, अगर आपने कई बार कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है, अगर आपने अपने डर की वजह से कई मौके छोड़ दिए हैं, तो क्या होगा अगर आज के बाद आप अपनी सोच बदल दें? क्या होगा अगर आप ये मान लें कि आप सीख सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं? जरा इमेजिन कीजिए, आपके सामने एक चैलेंज आता है। पहले आप क्या करते थे? आप डर जाते थे, आप सोचते थे अगर मैं फेल हो गया तो? बस यही एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब आप चैलेंजेस से भागेंगे नहीं, आप रिस्क लेने से डरेंगे नहीं, आप हर सिचुएशन को सीखने के मौके की तरह देखेंगे। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं और आपकी सोच मजबूत हो रही है। याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी लेवल है वो आपकी सोच के लेवल से तय होता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जिंदगी भी छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब एक बहुत पावरफुल लाइन, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप कभी फेल नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप कभी रुकेंगे नहीं। और जो इंसान रुकता नहीं है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी जिंदगी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीना चाहते हैं या ग्रोथ माइंडसेट के साथ? क्योंकि फर्क सिर्फ यही है, फिक्स्ड माइंडसेट आपको सेफ रखेगा लेकिन वहीं रोक देगा। ग्रोथ माइंडसेट आपको चैलेंज देगा लेकिन आगे बढ़ाएगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपको लगा कि आपको अपनी माइंडसेट बदलनी चाहिए, तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए आई विल ग्रो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये खुद से किया गया एक कमिटमेंट होगा। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स, लाइफ चेंजिंग आइडियाज और माइंडसेट बदलने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम आपकी सोच बदलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल आइडिया के साथ। धन्यवाद।